गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम लोग एक्सपोनेंट पढ़ेंगे। एक्सपोनेंट में और ये आपको थोड़ा सा बेसिक इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करो कि कोई इंटीजर a है और उस पर पावर n है। सबसे पहले इसको हम कहते हैं बेस। इसका नाम क्या होता है? बेस। और ये होता है एक्सपोनेंट। पावर, हिंदी में इसको हम घात कहते हैं और ये आधार होता है। इनको हम पढ़ते हैं कैसे? a टू दी पावर ऑफ n। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है a इंटू a इंटू a इंटू a डॉट 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 n टाइम्स। अगर इसका एग्जाम्पल लें 2 टू द पावर 3, देन 2 इंटू 2 इंटू 2। दैट मीन्स बेस कितना है? 2 है और ये पावर कितना है? 3। सो इट इज रिपीटेड बाय 3 टाइम्स। इसको हम 3 टाइम क्या करेंगे? दोहराएंगे गुना के रूप में। अगर कोई -2 है और उस पर पावर ये 3 है तो भी हम इसको -2 इंटू -2 इंटू -2 दोहराएंगे। 4 टू द पावर 3, दैट मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4। अगर यही 4 6 टाइम रहे तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट होता है। और इसके थोड़ा सा और कुछ पढ़े इसके बारे में। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है, मेरा पेन ही काम नहीं करने लगता। चलो नेक्स्ट जो हम लोग सीखेंगे इस पर एक पहला फैक्ट आएगा इतना सीखने के बाद। वो ये पहले डिलीट कर लेते हैं फिर देखते हैं। देखो -2 टू द पावर 3 और -2 टू द पावर 4। इसका मतलब हो गया -2 इंटू -2 इंटू -2 मीन्स 2 इंटू 2 बराबर 4 और 4 इंटू 2 बराबर 8। बट साइन माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। नेक्स्ट करके देखते हैं -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। सो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 बराबर 16। साइन माइनस माइनस प्लस, प्लस को फिर से माइनस से करते हैं तो फिर माइनस और फिर माइनस माइनस यहाँ पे प्लस। तो लास्ट जो कंक्लूजन आता है वो प्लस का आता है। प्लस साइन देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 16। तो एक चीज़ एनालिसिस करते हैं यहाँ से। ये आता है ओड नंबर, पावर क्या है? ओड नंबर है। और ये क्या है? इवन नंबर। तो इसमें से एक आता है कंडीशन कि यदि कोई बेस जो है मेरा वो निगेटिव में हो, निगेटिव इंटीजर हो,
तो उस और जब उस पर घात पावर ओड या इवन हो, तो यदि ओड होता है तो उसका रिजल्ट माइनस में ही रहता है, और जैसे ही उसका पावर इवन होता है वो रिजल्ट क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। क्लियर? अगर n जो है, ये जो पावर है वो इवन रहेगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। आप जैसे देखो कि -2 टू द पावर -2 टू द पावर यहाँ पर 16 रहेगा, तो आपको 16 बार इस तरीके से लिखना पड़ेगा। -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू कितना लिखेंगे, तो अब उसका साइन क्या पता करना होगा, साइन पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा। तो उसमें से हम देखते क्या है कि ये माइनस है और माइनस का पावर कितना है 16, और 16 क्या है इवन। सो आई कैन से दैट द फाइनल रिजल्ट साइन विल बी पॉजिटिव। अभी रहे -2 इंटू 2 4 3, अरे 2 4 3, तो हम देख रहे हैं इसका साइन कितना होगा, जो फाइनल रिजल्ट होगा उसका साइन क्या होगा, तो निगेटिव में होगा। क्यों? क्योंकि ये जो पावर है वो क्या है, ओड है, तो ओड है तो निगेटिव रह जाएगा, इवन है तो पॉजिटिव रह जाएगा। ठीक है, अभी जो लॉजिक हम लोगों ने सीखा वो ये था कि a टू द पावर n होल्ड यार कहाँ चल गया, हाँ a टू द पावर n, इसका मतलब ये हुआ कि a को हम मल्टीप्लाइड के रूप में n बार लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में आपको बताया था, अगर 2 टू द पावर 3 है तो हम 2 को 3 बार लिख सकते हैं। जस्ट अपोजिट अगर इसको ले तो वेट करना, हाँ तो फिर यहाँ से होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना आ गया 2, और 2 का पावर कितना 1 2 3 4 5 6 7, सो 2 टू द पावर 7 इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसको हम छोटा करते हैं तो 2 टू द पावर 7 में, और 2 टू द पावर 7 को यदि हम बड़ा करते हैं तो मल्टीप्लाई के रूप में। इससे रिलेटेड जो है कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो हम उसको एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाते जाएंगे। पहले आप ये सीख लो निगेटिव का एक पॉइंट। ऐसे अभी तो यहाँ पे बेस निगेटिव था, अब इसका पावर निगेटिव होने जा रहा है। जैसे ये हो गया एक निगेटिव में, तो ये 2 है तो 2/1 इसको हम पढ़ सकते हैं 2/1, तो ये 1 रहने के बाद ये सीधा जो है ये आ जाएगा आंसर, हाँ पलट जाता है। जैसे 2 टू द पावर -3 है, कुछ नहीं 1/2 के पावर 3 हो जाता है, 1/2 के पावर 3 हो जाता है। तो निगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए या पॉजिटिव से निगेटिव, सपोज करो कि 1/2 ही है और इसका पावर -3 है, तो आप क्या करोगे 2 टू द पावर 3, निगेटिव था, निगेटिव से हम पॉजिटिव आ गए। इन निगेटिव टू पॉजिटिव को कन्वर्ट करने के लिए आ गया, वैल्यू निकालने के लिए आ गया। एक बार वैल्यू निकालने के लिए हम फिर से थोड़ा बता दें। वैल्यू क्या है, जैसे 2 टू द पावर 3, इसका मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 8, यही इसका वैल्यू हो गया। आपके बुक में एक एग्जाम्पल है 3/5 पावर 3, सो वी कैन से
we can write 3 into, sorry यार, 5 into 3 divided by 5 multiplied with 3 by 5। अब ऊपर से ऊपर गिना जो रेशनल नंबर में होता है, और नीचे से नीचे 3 3 होती है ही 27, एंड नीचे 5 5 25 25 25 25। ये हो गया इसका एक्सटेंडेड फॉर्म या वैल्यू। ठीक है, और इसके बाद में एग्जाम्पल जो दिया हुआ है उससे रिलेटेड कुछ, चलो कोई बात नहीं, इतना ही है। और इसका आपको इवैल्यूएशन करना है एक्सरसाइज 2A का, तो मैं उसका फोटोग्राफ्स आपको दे दूंगा। आप क्या करना, एक्सरसाइज 2A बना के देख लेना, बनता है तो ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर हम देखेंगे। और इस पर रिलेटेड कुछ और थ्योरम है जो कि हम आज नहीं बताएंगे, कल बताएंगे उसको। इसमें कुछ चीज़ें मैं नहीं बताया हूँ, वो छूट जाएगा, वो कल हम बताएंगे। हमारे पास टाइम नहीं है, 11 हो चुका है। हाँ, बेस मटेरियल हमको यहाँ पर जो और बताना था अभी हम नहीं बताया है। ठीक है, तो उसके लिए कल। ओके।